और इसकी कीमत क्या अदा करते हैं हम? इस खोज की, इस कोशिश की, इस परस्यूट की कीमत क्या होती है? नो पीस ऑफ माइंड, या हैप्पीनेस, या बट सी रादर देन जस्ट सेइंग वर्ड्स, यहां पे एहसास कीजिए व्हाट इज द कॉस्ट। क्या होता है आपके संबंधों में? नो लव एंड इंटीमेसी, हाँ जी, लाइफ में स्मूथनेस नहीं रहती, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, और तब क्या होता है? बस वही रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस थोड़ा माइल्ड शब्द है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में कई सारी चीजें हो जाती है ना, अलग अलग रिलेशनशिप में अलग अलग चीजें होती है, बट ऑब्वियसली एट दैट टाइम यू आर नॉट हैप्पी पूरी लाइफ। और वो क्षण पे तो ऐसा होता है कि पूरी जिंदगी मेरी ऐसी बेकार है। आप उस क्षण की बात करो ना, जब आप ये दोषारोपण में फंसे हो, किसी का दोष देख रहे हो और वो चल रहा है गिट पिट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तभी तो यही एहसास होता है कि मेरी जिंदगी ही है ऐसी, ये पूरी। उस क्षण में खड़े रह के देखोगे तो पूरी जिंदगी ऐसी दिखती है। इससे बचूं, चलो फैक्ट्री पे जाऊं यार, उससे अच्छा वहां पे गिटपिट तो होगे नहीं। लेकिन ये प्रवास, ये प्रयत्न, ये खोज हम जहां जाते हैं वहां लेके जाते हैं ना। सो इट्स अ ह्यूज कॉस्ट, इसकी कीमत बहुत बड़ी है। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कीमत है आप खुद को खो देते हो, you lose yourself। एक आपका जो सामर्थ्य है, जो अभिव्यक्त करने का ये जीवन एक अवसर है, वो पूरा खो जाता है। यू नो, जस्ट देखिए, पूछिए खुद को, इज दिस व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट? तो और क्या हो सकता है? वो दूसरी साइड तभी दिखना शुरू होगी जब एक प्रकार का एक स्वीकृति आती है। मैं स्वीकृति यानी हार की बात नहीं कर रहा हूं, स्वीकृति यानी एक रियलाइजेशन की बात होती है। यार इतने सालों से मैं ये करता आया या करती आई और अभी तक कोई सक्सेस नहीं हुआ। देयर आर नो चांसेस ऑफ सक्सेस। टू मेक लाइफ द वे इट शुड बी, क्या गवाते हो? वर्तमान को, वर्तमान चला जाता है। वर्तमान में वो कितने वंडरफुल इंसान है। मेरी बीवी कितनी अद्भुत इंसान है। हाउ मच शी लव्स मी। उसकी जगह पे नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे गर्मी में आया हूं, ठंडा पानी तो देना चाहिए ना, क्या गर्म पानी ला के दिया? पहले तो वो कुछ भी, वो कैसा भी पानी देती, कितना चाहती है मुझे। जब दोष देखना शुरू किया, दुखी होना शुरू हुआ। ये बेटा छोटा बेचारा, वो अभी खुश है। कई बार हमें भी लगता है ना, यार ये तो कितनी मस्ती कर रहा है, उसको फिर हम कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का। सो क्या यही एक खोज में पूरी जिंदगी बीतेगी? क्या और कुछ मुमकिन है? मे बी सेकेंड वन कुड बी अ वेरी डिफरेंट वन। किसने कहा कि आप में कुछ कमी है? अगर नहीं है तो पूरी जिंदगी क्या किया? किसने कहा कि आप जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है? खुद
खुद सोच लेते हैं। और अगर ये सत्य नहीं है तो क्या किया लाइफ में? What if that is not the truth? सच क्या है? आप जैसा होना चाहिए वैसे नहीं है। Maybe life is never going to be the way it should be. Life is always going to be the way it is. She is never going to be the way she should be. She is always going to be the way she is. मेरी बीवी उसे जैसा होना चाहिए वैसा कभी नहीं बनेगी। वो जैसी है वैसी ही है। I am never going to become the way I should be. इतने साल से कोशिश कर रहे हो। वास्तविकता क्या है? I have always been the way I have been. अगर इसका स्वीकार हो सकता है तो कुछ अपना ये दूसरे लाइफ परस्यूट यानी जीवन की ये दूसरी खोज, What if ये पहला लाइफ परस्यूट है, सॉरी मेरी हिंदी लिखाई में बहुत गंदी है, मैं नहीं लिखूंगा वरना मेरा दोषारोपण होना शुरू हो जाएगा। जो इनसफिशिएंसी है, क्षतिपूर्ति जिंदगी भर करते रहनी, ये एक पॉसिबल लाइफ परस्यूट है। दूसरा लाइफ परस्यूट में भी मुमकिन हो सकता है एक्सप्रेसिंग द गिफ्ट्स आई हैव। मेरे अंदर जो गिफ्ट है उनका मैं क्या करूं? वो तो ऐसे ही पड़ी रहती है क्योंकि हम बिजी है ना, अभी इसके लिए समय नहीं है। अपने अंदर जो सकारात्मक है उसके लिए समय नहीं है। अपना जो सामर्थ्य है उसके लिए समय नहीं है। अपने दिल में बच्चों के लिए, बीवी के लिए जो प्यार है उसके लिए समय नहीं है। नहीं, अभी तो उसको सुधारने का है। What can you do with the gifts you already have? पहले लाइफ परस्यूट में रहेंगे, पहली जीवन की खोज उस प्रयत्न में रहेंगे तो आपके अंदर जो रही गिफ्ट्स है वो कब अभिव्यक्त होंगी? वो तो आपके साथ जाएगी। लेकिन उस दूसरे दायरे से जीना कैसा होगा? What if I live from, I'm going to celebrate and enjoy the gift that my wife is. वर्सेस ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। कैसी होगी वो जिंदगी? खुशनुमा। अभी आप देखें तो उसकी कल्पना भी डिफिकल्ट हो जाती है। What could become possible? What if I am free of doing this to myself? खुद में जो अपूर्ति है, जो कमियां हैं, क्षतियां हैं, वो क्षति पूर्ति करने में से अगर मैं आजाद हो गया तो क्या? क्या हुआ? ओके, सो तो क्या हो सकता है? दैट इज सी, ये जो मैं बात कर रहा हूं ऐसा नहीं है कि ये सेमिनार सुना चलो तुरंत हो गया। एक पुच्छा की शुरुआत है। थिंक, सोचिए
लाइफ में कब तक अपने आप को डेवलप करते रहेंगे? You know, a long time in life, or most of the life is about developing myself. अपने आप को डेवलप करूं। और हम मानते हैं, you know, सेल्फ डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट इज अच्छी बात है ना, वो तो करना ही चाहिए आदमी को। क्यों? फोकस कहां पर है? जो मेरी क्षतियां हैं उसी पे डेवलपमेंट करोगे ना। एक कहा जाता है लाइफ में, वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज रिजल्ट्स फॉलो। जहां पर भी फोकस करोगे वहां आपकी पूरी एनर्जी, आपकी सोच, आपका आयोजन, आपके प्रयत्न सब उसी दिशा में जाएंगे और परिणाम भी उस फोकस के अनुरूप ही आएंगे। सेल्फ डेवलपमेंट, होल लाइफ यू विल कीप डेवलपिंग योरसेल्फ। फिर कुछ और लोगों को भी इंक्लूड कर लिया उसमें, अब बीवी को डेवलप करूं। फिर क्या आप बोलते हो? मुझे बीवी को सपोर्ट करना है सो दैट शी पार्टिसिपेट्स इन हर लाइफ। हॉगवॉश। उसके नीचे रियल बनोगे ना यार, वो बदले वो थोड़ी संतुष्ट होगी तो मैं थोड़ा चैन से सो पाऊंगा। कई बार ऐसा भी होता है। For how long you'll keep developing yourself? When will you express yourself? नहीं, थोड़ा इतना डेवलप कर लूं फिर मैं वो एक्सप्रेस करूंगा। थोड़ा अपने आप को ठीक कर लूं फिर वो होगा। नहीं, थोड़ी वो ठीक हो जाए, सुनने लगे, फिर मैं मेरा प्यार एक्सप्रेस करूं ना। सुनती नहीं है तो क्या बोलूं? All development. Great. And in today's world, development is like a great thing. You know, इंसान को खुद के डेवलपमेंट के लिए तो ओपन ही रहना चाहिए ना। इसके लिए तो हम यहां पे आए हैं, ये सुनो। कुछ नया सीखने को मिले, जो कुछ लेके जाए तो कुछ अच्छी बात होगी। मोटिवेट करो अपने आप को। Nothing inspires you more than your actions which come from your self-expression. आपको जो रियली चाहिए उस पे जब एक्शन लेते हो ना, इंस्पिरेशन फॉलोज। लोग इंतजार करते हैं, नहीं पहले मैं प्रेरित हो जाऊं फिर मैं एक्शन लूंगा। कई लोग ये सोच के ये मोटिवेशनल सेमिनार होगा। थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं फिर लाइफ में कुछ करूं, आगे बढ़ सकूंगा। अच्छी बात है ना ऐसे सब सेमिनार्स में जाना वगैरह। मोटिवेशन चाहिए ना, ताकि लाइफ में आगे बढ़ते रहे, क्षतिपूर्ति करने में सक्षम बनते रहे। दिस इज नॉट अबाउट मोटिवेशन, दिस इज अबाउट यू लुकिंग। ये देखने वाली बात है कि आप अपने आप को, जो आपके अंदर जो गिफ्ट्स है, पहले तो वो देखते ही नहीं है। मेरे में क्या कमी है वो ही देखते रहते हैं। मुझे याद है कि हम जो बेस्ट ईयर का काम कर रहे हैं, तो जब मैंने पहली बार कोचिंग रिक्वेस्ट करी मेरे कोच से, फर्स्ट ईयर मुझे याद है जब मैंने मेरा खुद की लाइफ का ये पूरा प्लानिंग बनाया, और मेरे कोच ये बेस्ट ईयर के जो क्रिएटर है जिनी डिट्सलर करके, अमेरिका में रहते हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त भी है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे ये कोचिंग लेनी है आपसे। काफ़ी संघर्ष चल रहा था। सच बोलूँ, मैं 30 साल से लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में लोगों को कोच करता आया हूँ। करीबन 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को विश्व भर में कोच किया है मैंने। बट मेरे जीवन में भी काफ़ी संघर्ष था, और सबको ऐसे कोच करता हूँ। बट मेरे जीवन के संघर्ष का रहस्य मुझे खुद को नहीं दिखता था, डिफ़िकल्ट हो जाता है। कई बार खुद के बारे में खुद को चीज़ें नहीं दिखती है जो अगर कोई कोच है तो आपको दिखा सकते हैं। तो मैंने वो रिक्वेस्ट करी कि मुझे वो कोचिंग चाहिए। बोला ठीक है, अपने स्काइप पे बात करते हैं, फिर देखते हैं। स्काइप पे कॉल हुआ, और पहली बार, और तब तक ये बेस्ट ईयर की शुरुआत मैं कर चुका था एक कंपनी में,
तो मुझे प्रक्रिया के बारे में प्लस सर्टिफिकेशन वगैरह ट्रेनिंग ले चुका था, तो प्रक्रिया से तो काफ़ी जागरूक था, पता था क्या है और कैसे प्रश्न पूछेंगे, वो भी तैयारी थी। तो तैयार था। उन्होंने स्काइप पे मुझे पूछा, सो व्हाट डू यू वांट दिस ईयर, ये साल क्या चाहिए तुमको, क्या परिणाम चाहिए। फटाफट बोलने लगा। बीवी को अपने सेल्फ एक्सप्रेशन वाला कोई एरिया मिले और मैं उसको सपोर्ट करूं पार्टिसिपेशन में। मेरे बेटे को उसकी करियर की क्लैरिटी में मैं सपोर्ट करूं। मेरी बेटी को उसकी करियर एस्टैब्लिश करने में मैं सपोर्ट करूं। मेरे क्लाइंट्स को ऐसे ऐसे परिणाम मिले, मेरा बिजनेस इतना इतना बढ़े। मेरे फादर को के लिए मैं ये करूं, मेरे ब्रदर के साथ मैं ये करूं उनके लिए, मेरे सिस्टर्स के साथ ये करूं। ऐसे सभी एरियाज़ के बारे में मैंने शेयर किया। और उसने एक ही प्रश्न मुझे पूछा, दैट आई गॉट व्हाट यू वांट टू डू फॉर एवरीबडी एल्स इन योर लाइफ। सभी के लिए क्या करना है क्लियर है, ग्रेट। और एक प्रश्न पूछा, हिरेन व्हाट डू यू वांट। तभी सच्ची में एक झटका लगा था। आई हैड नो आंसर। कभी इसको तो महत्व दिया ही नहीं था, इसको क्या चाहिए ये तो रुक के कभी पूछा ही नहीं था। व्हाट डू आई वांट। और मेरे पास सच्ची में कोई जवाब नहीं था। वो 3 रात तक, 3 दिन के बाद फिर से कॉल शेड्यूल हुआ, क्योंकि मेरे पास आगे कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। 3 रात तक मैं सो नहीं पाया। और फिर वो कॉल हुआ और प्रोसेस आगे बढ़ा। तो एक मैंने चीज़ देखी कि मैं अपने आप को जैसे रिलेट कर रहा था, एक मूलभूत नकारात्मकता या जो क्षति बोलो, वो मूलभूत नेगेटिव एक जो देख रहा था मेरा, और वो मैंने एक एक्शन से देखा। फिर वो पूरी दुनिया खुल गई मेरे लिए। मैं इतने सारे प्रोग्राम्स लीड करता, सूरत में आके, विश्व भर में जाके, और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम